चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, ये कहना है एलजेपीआर चिराग की पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है और बीजेपी ने उनसे किसी तरह के प्रचार के लिए संपर्क नहीं किया। एलजेपीआर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावे को अपने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया था कि उपचुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में प्रचार करेंगे, जिसका एलजेपीआर ने इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि वो एनडीए में नहीं है, इसलिए चिराग पासवान चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, संजय जायसवाल ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान दोनों विधानसभा पे चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार का ये एक मतलब कि उपचुनाव में चिराग पासवान जाएंगे, उनके प्रचार करेंगे, लेकिन तुरंत बाद उनके ही पार्टी की तरफ से खंडन आ गया कि चिराग पासवान कोई प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के भले बातों को उन्होंने कहा कि ये आदर पूर्वक भले उन्होंने कह दिया, लेकिन हमारे साथ एनडीए के साथ कोई गठबंधन नहीं है, ना हम एनडीए में हैं। उन्होंने साफ मतलब कि पार्टी की तरफ से कह दिया कि हम ना पार्टी में हैं और फिलहाल हमारा चुनाव प्रचार का कोई शेड्यूल नहीं लगा हुआ है और ना ही चुनाव प्रचार के लिए बारे में कोई चर्चा की गई है, ना हमारी पार्टी से ना चिराग पासवान से। तो मतलब ये साफ है कि संजय जायसवाल के बयान से सीधे सीधे लोजपा ने किनारा कर लिया है कि चिराग पासवान नहीं जाने वाले हैं दोनों विधानसभा में। और ये भी साफ पार्टी की तरफ से कहा गया, लोजपा की तरफ से, कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है उपचुनाव में, तो सवाल ही नहीं उठता कि चिराग पासवान जाएंगे और एनडीए में हम अभी फिलहाल नहीं है और इसलिए हमारा कोई बिहार में कोई गठबंधन नहीं है और ना हम हमारी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजीव। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीजेपी के दावे को खारिज किया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया था कि उपचुनाव में चिराग पासवान प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि अब इस पे चिराग पासवान ने कहा है कि वो उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि वो बिहार जो एनडीए है उसमें वो नहीं है। और जेडीयू में संगठन चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। इसके लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी। 3 दिसंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। जरूरत होने पे 9 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन चुनाव के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। 10 और 11 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर जेडीयू ने जनार्दन प्रसाद सिंह को नियुक्त किया है और निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने उन्हें नियुक्ति की है। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे पटना से हमारे संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, जेडीयू ने संगठन चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, देखिए, जदयू ने संगठन चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी है और जदयू में सदस्यता अभियान वो काफी समय से चल रहा था और नवंबर महीने में सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा। अमूमन पहले हफ्ते में कह सकते हैं कि जो सदस्यता अभियान है जदयू का वो समाप्त होगा और उसके बाद कह सकते हैं कि जो संगठन का जो चुनाव है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 13 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी जो 9 दिसंबर तक चलेगी। सबसे पहले पंचायत स्तर का चुनाव होगा 13 नवंबर से 3 दिनों तक चलेगा। जो भी तमाम पंचायत हैं वहां पर जदयू के पंचायत स्तर के जो भी प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होगा। फिर 16 नवंबर से प्रखंड स्तर का चुनाव शुरू होगा, वो भी 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रखंड स्तर का जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो चलेगी। 20 नवंबर से राज्य स्तरीय चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य स्तरीय जितने भी पदाधिकारी हैं उनका चुनाव होगा और जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो भी नवंबर महीने में ही होगा 20 तारीख के बाद। हालांकि उस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिशा निर्देश देंगे, उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा फिर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो होगा और फिर 9 दिसंबर को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। 10 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। 11 दिसंबर को दिल्ली में ही खुला अधिवेशन होगा जिसमें तय किया जाएगा कि जो भी नए
पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी मिलेगी वो आगे किस तरीके से काम करेंगे, क्या कुछ रूपरेखा होगी, उनकी क्या रणनीति होगी, पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रणव। तो आपको बता दें कि जदयू ने सांगठनिक चुनाव की घोषणा कर दी है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवंबर महीने से संगठन का चुनाव शुरू होगा।